हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी इस वक्त मैं बुडापेस्ट की गलियों से होता हुआ जा रहा हूँ पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ। नाउ पार्लियामेंट बिल्डिंग बुडापेस्ट, अगर आप गूगल करेंगे, इट्स अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडमार्क ऑफ बुडापेस्ट। इनफैक्ट अगर आप हंगरी एज अ कंट्री सर्च करेंगे गूगल पे तो पार्लियामेंट बिल्डिंग्स की आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स देखने को मिलेगी। तो मैं पार्लियामेंट बिल्डिंग के एरिया में जा रहा हूँ। मैंने इस बिल्डिंग को दूर से व्यूइंग पॉइंट से, बहुत सारे व्यूइंग पॉइंट से मैंने इसको फ़ोटोग्राफ किया है, बट बहुत कम ऐसा मौका आया है जब मैं इस बिल्डिंग के नीचे जाके या उस एरिया के आसपास जाके मैंने फ़ोटोग्राफी करी हो ना। इंटेंशन मेरा बिल्डिंग की फ़ोटोग्राफी करना नहीं है, इंटेंशन ये है उस एरिया के आसपास जो आर्किटेक्चर है उसको, उसके बैकड्रॉप में स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स, स्ट्रीट फोटोग्राफी को परस्यू करना। बेसिकली पर्सनली अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी की बात करें, जो कि बहुत बड़ा जॉनर ऑफ फोटोग्राफी है जिसमें लैंडस्केप, नेचर, वाइल्ड लाइफ, स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स, हर तरीके की फ़ोटोग्राफी आ जाती है, तो ट्रैवल फोटोग्राफी जॉनर के अंदर भी अगर कोई जॉनर मुझे बहुत पसंद है वो है स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स। तो वही परस्यू करने के लिए मैं आज ये पार्लियामेंट बिल्डिंग वाले एरिया में आया हुआ हूँ और मैं जा रहा हूँ वॉक करके उस तरफ, और पहुँच के आपको दिखाता हूँ कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। सो गाइज, ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है यहाँ की पार्लियामेंट। एक्टिव पार्लियामेंट है, ना सिर्फ एज अ लैंडमार्क। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ की पार्लियामेंट वर्क करती है यहाँ से, हंगरी की। तो यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो यहाँ पे बहुत पहले शूट किया था, बट दैट वाजंट रिलेटेड टू फोटोग्राफिंग अराउंड दिस एरिया, वो कोई और टॉपिक के ऊपर था। तो यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और ये पीछे आप इस तरीके के स्कल्पचर्स देख सकते हैं। और एरिया काफ़ी, कहा जाए टूरिस्टी होने के बाद भी काफ़ी शांत है। अभी भी जैसे सुबह के 11 बज रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट है, बट क्योंकि काफ़ी वास्ट एरिया आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी फैला हुआ एरिया है, तो पता नहीं लगता इतना। तो अगर आप ऐसे कोई बुडापेस्ट में टूरिस्ट जगह की तलाश में जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, आप रिलैक्स कर सकें, इस तरीके के पार्क में बैठ सकें, आराम से चिल मार सकें, आसपास बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं इस एरिया के, वहाँ पे आप कॉफ़ी ले सकें। कुछ कैफ़ेज़ तो यहाँ मेरे पीछे वाली रो में ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इधर भी बैठ के आप नज़ारा पार्लियामेंट बिल्डिंग का देखते देखते यू कैन हैव कॉफ़ी। सो उस लिहाज से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंडमार्क्स हियर इन बुडापेस्ट। अब सिचुएशन ये है कि मेरे पास जो कैमरा है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, वो है लूमिक्स S5 Mark II विद 85 mm ब्लॉक लेंस, प्राइम लेंस है 1.8। ये लेंस मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लेंस में से एक है, स्पेशली टू डू स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स, बिकॉज जो इससे डेप्थ, शैलो डेप्थ मिलती है, यू कैन सेपरेट योर बैकग्राउंड विद द की सब्जेक्ट। वो मेरे ख्याल से ये वैल्यू फॉर मनी लेंस के लिए जाए। वैसे तो और भी लेंस है 50 mm 1.4 एंड 70-200 2.8, बट ये लेंस काफ़ी कॉम्पैक्ट है, वाइड अपर्चर वाला है और काफ़ी फास्ट इसकी फोकसिंग है। तो उस लिहाज से आई प्रेफर दिस लेंस। बट अभी के लिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़, क्योंकि मैं एरिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और फ्रेम्स ढूंढूंगा बैठ के, पहले बैठ के नहीं, मतलब एक्सप्लोर करते करते फ्रेम्स ढूंढूंगा कहाँ कहाँ पोटेंशियल है फोटोग्राफी करने का। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्राइम लेंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगता हो पाएगा। पहले मैं इसमें एक जूम लेंस लगा लेता हूँ। 20-60 mm है ये, इसके आगे वेरिएबल ND फ़िल्टर लगा हुआ है। तो पहले मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, और जहाँ मुझे लगेगा कि अब मैं उन लोकेशंस पे हूँ या मैंने वो लोकेशंस एक्सप्लोर कर ली है जहाँ पे मुझे बढ़िया स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स मिल सकते हैं, वहाँ पे मैं फिर 85 mm का इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। बट अभी के लिए मैं ये 20-60 mm वेरिएबल अपर्चर के साथ, जो कि एक स्टैंडर्ड किट लेंस है S5 लूमिक्स S5 Mark II के साथ आता ही है लेंस। वैसे तो आप सिर्फ बॉडी भी ख़रीद सकते हैं इफ़ यू वांट। तो मैं अभी उस लेंस का इस्तेमाल करूँगा। 85 mm को वापस रख देता हूँ, एंड जब मेरे फ्रेम्स बनने लगेंगे, जब मुझे लगेगा कि अब मौका है 85 mm को यूज़ करने का, वहाँ मैं 85 mm निकालूंगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। ना अगर इस बिल्डिंग की बात करें,
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पीस ऑफ आर्किटेक्चर इस कंट्री के अंदर। 1904 में ये बन के तैयार हुई थी और लगभग 1,90,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये बनी हुई है और ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है इसको बनाने में। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें ऑलमोस्ट 40 to 44 kg ऑफ गोल्ड भी अंदर इस्तेमाल किया गया है इस बिल्डिंग के बनाने में। नाउ द थिंग इज़, सबसे बढ़िया पार्ट, मैं अभी पार्लियामेंट बिल्डिंग के कॉरिडोर साइड में हूँ, पीछे साइड में। जो सामने का साइड है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं सामने का साइड ये है, इसको कॉरिडोर साइड बोलते हैं, बट टूरिस्ट के लिए जो सामने का साइड है वो उस तरफ है, जो कि आप नॉर्मली फ़ोटोग्राफ्स में या पिक्चर्स में देखते हैं, जो रात के और इवनिंग के शॉट्स होते हैं इस बिल्डिंग के। तो ये जो कॉरिडोर साइड है ना, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट प्लेस है टू डू सम रियली नाइस स्ट्रीट फोटोग्राफी यूजिंग पार्लियामेंट का जो आर्किटेक्चर है या आसपास का आर्किटेक्चर है एज अ बैकड्रॉप। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे आइडिया नहीं था, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो आगे की बिल्डिंग है, ये रही पीछे पार्लियामेंट बिल्डिंग, और इसके सामने की जो बिल्डिंग है इसके आगे ये इन्होंने बाउंड्री वॉल खींची हुई है क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नॉर्मली यहाँ यूरोप में सभी जगह रोड कंस्ट्रक्शन या किसी भी तरीके के जो कंस्ट्रक्शन है वो गर्मियों के सीज़न में, समर्स में निपटा दिए जाते हैं, या जब तक सर्दियाँ नहीं आती उससे पहले पहले निपटाने की कोशिश होती है, क्योंकि सर्दियों में बाहर रह के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ मुझे इस लोकेशन पे फोटोग्राफी करनी थी क्योंकि इन बिल्डिंग के सामने से ना ट्रैम जाती है येलो कलर की, और ये जो कॉरिडोर्स दिख रहे हैं आपको सामने, और ट्रैम बीच में से जाती है, और एक दो ह्यूमन एलिमेंट उसमें आ जाएं फ्रेम में, तो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट शॉट वो निकल के आता। बट अब क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है तो ये जो काली कलर की और वाइट कलर की दीवार है, ब्लैक एंड वाइट, ये बहुत ज़्यादा जमेगी नहीं शॉट्स में। तो इसके लिए आई हैव टू फाइंड आउट सम अदर लोकेशन। आप ये देख सकते हैं इस तरीके की जो ट्रैम्स हैं इनको क्लासिक ट्रैम्स कहा जाता है। तो मॉडर्न ट्रैम्स भी हैं यहाँ पे, बट ये क्लासिक ट्रैम्स इनको कहा जाता है। इस तरीके की ट्रैम्स की मैं पिक्चर्स लेना चाह रहा था विद सम ह्यूमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, देयर इज़ नो कंस्ट्रक्शन हैपनिंग, तो यहीं आसपास मैं कुछ शॉट्स लेने की कोशिश करूँगा, कुछ फ्रेम्स बनाने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी क्या निकल के आता है। सो गाइज ऐसा है, मेरे जैसे ओवर कॉन्फिडेंट फोटोग्राफर के साथ यही होना चाहिए। मैंने कितनी अपनी वर्कशॉप्स में, कितने सारे वीडियोस में और कितने सारे सेमिनार्स में ये बोला है कि जब भी आप शूट पे जाएं तो बी वेल प्रिपेयर्ड, मेमोरी कार्ड्स रख लें, फॉर्मेट कर लें, बैटरी चार्ज रखें। और आज देखिए मैं खुद ही एक डिस्चार्ज बैटरी लगी थी कैमरा में, और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक चार्ज बैटरी ऑलरेडी मेरे कैमरा बैकपैक में पड़ी हुई है, तो मैं एक्सचेंज कर लूँगा क्योंकि मेरा ज़्यादा देर का काम यहाँ पे था नहीं, तो एक बैटरी काफ़ी थी मेरे लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो चार्ज बैटरी है वो मैं घर पे छोड़ आया, और जो डिस्चार्ज बैटरी है वो कैमरे में लगी हुई है। वाह क्या काम किया है मैंने। बट एनी विच वेज गलती सबसे होती है भाई, हमसे भी हो जाती है, उसमें क्या है। बट ये है कि काम तो करना ही है। तो अब मैं अपने आईफोन से पिक्चर्स लूँगा। हालांकि आई वुड हैव प्रेफर्ड कि 85mm 1.8 से मैं कुछ स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स ले पाता, बिकॉज आई लव दैट लेंस, जो उसका आउटपुट है और जिस तरीके के वो रिजल्ट्स निकालता है। अगर आपने सही से फ्रेमिंग करी है तो जो आउटकम वो लेंस निकाल सकता है, मुझे नहीं लगता इवन 70-200 2.8 जैसा लेंस भी निकाल सकता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स। बट अब उससे काम नहीं होगा, इसलिए आईफोन से काम करना पड़ेगा। और नेचुरल बात है, आईफोन से यू कांट शूट लाइक जो 85mm 1.8 से आप पिक्चर्स ले सकते हैं। बट आईफोन के अपने मज़े हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, क्योंकि जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी वाले माहौल में होते हैं तो जैसे ही आप किसी की तरफ अपना कैमरा पॉइंट करते हैं, पीपल बिकम वेरी कॉन्शियस। और फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके कोई भी कॉन्शियस नहीं होता। तो मेरे ख्याल से अच्छा ही है, चलिए फ़ोन से पिक्चर्स लेके देखते हैं। और इसी एरिया में मैं आसपास रहूँगा। यही मेरे पीछे पार्लियामेंट बिल्डिंग है यहाँ पे, और ये काफ़ी ओपन एरिया है, यहाँ पे ट्रैम श्रैम जारी है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ढंग के फ्रेम्स बनने की उम्मीद है, तो मैं यहीं रहूँगा, यहीं पे रह के कुछ फ्रेम्स बनाने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी क्या निकल के आता है। आई विल बी बैक, कुछ एक्सप्लोर और कर लूँ, कुछ फोटोग्राफ्स ले लूँ, देन आई विल टॉक टू यू अगेन। नाउ दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और ट्रस्ट मी, पहले
कभी ऐसा होता था ना कि मैं कोई लेंस भूल गया या कोई बैटरी मेरी चार्ज नहीं है, मैं काफ़ी जब इनिशियली मैंने चालू किया था प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी तो पैनिक कर जाता था। बट अब आई एम यूज टू दिस काइंड ऑफ थिंग। हालांकि कोशिश पूरी होती है जितना प्रिपेयर करके जा सकें प्रोफेशनल शूट्स पे उतना प्रिपेयर करके जाएं। ये तो ऐसे ही कैजुअली आई केम आउट टू मेक दिस यूट्यूब वीडियो, तो मेरे ख्याल से वो कैजुअल पना दिमाग में चढ़ गया और बैटरी भूल गए। अगर प्रोफेशनल असाइनमेंट होता तो आई वुड हैव मेड सम अरेंजमेंट्स। बट हाँ, प्रोफेशनल में भी एक दो बार ऐसा हुआ है असाइनमेंट्स में। बट और मैंने क्लाइंट के कुछ कामों में अपने मोबाइल फुटेज इस्तेमाल किए क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। ट्रस्ट मी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है कि क्लाइंट मोस्ट ऑफ द टाइम पकड़ नहीं पाते, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। हालांकि आई ऑलवेज सजेस्ट, और मैं खुद भी कोशिश यही करता हूँ कि जितना हाई क्वालिटी प्रोडक्शन वैल्यू क्लाइंट को दे सकूँ वो देने की कोशिश करता हूँ। बट कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, सो यू हैव टू वर्क अराउंड थिंग्स। आपको मैनेज करना पड़ता है और वही मैं आज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये डैन्यूब रिवर है। इसके उस तरफ से जो कि बूढ़ा साइड है, हम अभी हैं पेस्ट साइड। डैन्यूब रिवर के इस तरफ पेस्ट साइड है, उस तरफ बूढ़ा साइड है। उस तरफ से जो पार्लियामेंट का शाम का व्यू मिलता है पार्लियामेंट बिल्डिंग का, वो एपिक व्यू है। और सनराइज़ का भी। तो वहाँ पे ऊपर आपको, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, वहाँ पे है फिशरमैन बेस्टियन, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बर्ड्स आई व्यू देता है पेस्ट साइड का। और वहाँ से मैंने काफ़ी बार सनराइज़ फ़ोटोग्राफी करी है शहर की, क्योंकि सनराइज़ होता है इस तरफ से और सनसेट होता है इस तरफ। तो मैंने सनराइज़ फ़ोटोग्राफी करी है। और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आप फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो पार्लियामेंट बिल्डिंग को फ़ोटोग्राफ करने का जो बेस्ट तरीका है वो है नदी के उस पार। वहाँ से आपको जो पिक्चर्स मिलेंगी वो आपको बिल्कुल नीचे खड़े होके नहीं मिल सकती। नीचे खड़े होके यू कैन मेक सम रियली नाइस पोर्ट्रेट्स, खासकर शाम के टाइम आप आएँ, पीछे बैकलिट होता है, पीछे सनसेट हो रहा होता है, यू कैन मेक सम रियली नाइस सनसेट पोर्ट्रेट्स। बट अदरवाइज़ अगर आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग की फ़ोटोग्राफी करनी है तो नदी के उस पार आपको जाना पड़ेगा खींचने के लिए शाम के समय। और अगर मॉर्निंग में अगर आप फिशरमैन बेस्टियन पे जाते हैं जो कि ऊपर है, वहाँ से या बूढ़ा कैसल की तरफ से, नहीं, बूढ़ा कैसल की तरफ से आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी, आपको फिशरमैन बेस्टियन जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग साफ मॉर्निंग में सनराइज़ शॉट आपका बन सकता है वहाँ से। अच्छा, तो सनराइज़ शॉट वहाँ से लीजिए और इवनिंग शॉट नदी के उस पार कहीं भी आप अपना कैमरा प्लेस कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बार शूट किया है और ट्रस्ट में बहुत ही एपिक शॉट्स निकल के आते हैं वहाँ से। और जैसे कि मैंने बोला, काफ़ी कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। यू कैन हैव कॉफ़ी, एंजॉय द व्यू ऑफ द पार्लियामेंट। काफ़ी ही चिलैक्स जगह जैसे बोलते हैं ना, आप बिल्कुल चिल एंड रिलैक्स दोनों साथ साथ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मॉर्निंग की शुरुआत करें चाहे इवनिंग का एंड करें, दोनों ही लिहाज से ये जगह बहुत ही अप्रोप्रिएट है उन लोगों के लिए जो इवन फॉर दैट मैटर नॉट जस्ट फोटोग्राफी, इवन टूरिज़्म पर्पस से भी बुडापेस्ट आते हैं। तो यहाँ पे कॉरिडोर साइड पे ज़रूर आएँ पार्लियामेंट बिल्डिंग के, यू वोंट रिग्रेट इट। सो क्योंकि अब मेरे पास 85 mm यूज़ करने का कोई ज़रिया नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक सम नाइस वाइड शॉट्स यूजिंग माई आईफोन। और जो ट्रैम का जो ट्रैक है आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और उसके जस्ट पीछे पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो मैं इसी तरफ रह के ट्राई टू फ्रेम ट्रैम्स विद द पार्लियामेंट बिल्डिंग। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैम के पीछे पार्लियामेंट बिल्डिंग छुप जाए जब ट्रैम जाए। तो देखते हैं, मतलब एक वेग सा आइडिया मेरे दिमाग में कि ट्रैम जा रही है और पीछे पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ऐसा कोई शॉट अगर बन के आ जाए तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई इट। एक्चुअल में जिस चीज़ का मुझे डर है वही हो रहा है। ट्रैम इतनी बड़ी है, क्योंकि वाइड एंगल पे हूँ मैं, ट्रैम इतनी बड़ी है और पास में है कैमरे के डिवाइस के, कि जैसी ट्रैम सामने से जाती है पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग छुप जाती है। सो मुझे कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। हालांकि छोटे एलिमेंट जैसे साइकिलिस्ट सामने से गए, उनकी पिक्चर्स मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने से जाती हुई। थोड़ा अर्बन और क्लासिकल मिक्स की साइकिलिस्ट है और वो सामने से जा रहा है, तो वो बुडापेस्ट सिटी की जो फील है वो फील आ रही है उन शॉट्स में। तो वो शॉट मुझे जम रहे हैं यहाँ से, बट ट्रैम का शॉट कुछ खास जम नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से कोई और लोकेशन पे ट्राई करना चाहिए।
ना एक अच्छी चीज़ हुई है कि मुझे याद आया कि मेरे जो बैग में है एक मोबाइल के लिए वाइड एंगल लेंस रखा है, क्योंकि यहाँ पे वाइड एंगल की ही ज़रूरत पड़ेगी ना। आइडली जब भी मैं मोबाइल फ़ोटोग्राफी करता हूँ तो मैं ये इस तरीके के लेंसेज का इस्तेमाल कर, मुझे पता नहीं इतनी हार्श लाइट में आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, बट ये सैंडमार्क का वाइड एंगल लेंस है जो कि 16 mm इक्विवेलेंट है, मतलब जो आपका फुल फ्रेम पे 16 mm रहता है उस तरीके की फोकल लेंथ देता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने मोबाइल फ़ोन पे जो मेन लेंस है, मेन कैमरा है, उस पर माउंट करता हूँ, क्योंकि जो मेन कैमरा की जो क्वालिटी है ना वो बहुत सही रहती है एज़ कम्पेयर टू वाइड एंड टेली। तो मैं उस पर माउंट कर लेता हूँ ताकि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और मोबाइल फ़ोन को मैं कर देता हूँ रॉ पे, जो पिक्चर क्वालिटी है, और फिर मैं लेने की कोशिश करता हूँ। ट्रेन आ रही है, लेट्स ट्राई क्या निकल के आता है। एक्चुअली नॉट बैड। मुझे कैमरे का ओरिएंटेशन वर्टिकल की बजाय मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए था, बट अगेन ट्रैम तो आती रहेंगी, तो यहाँ से मुझे मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर फ्रेम बन पा रहा है थैंक्स टू दिस वाइड एंगल लेंस। ये सैंडमार्क कंपनी है, उसका 16 mm का वाइड एंगल लेंस है जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लेंस। और अगर आप अपनी मोबाइल फ़ोटोग्राफी को और इन्हांस करना चाहते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अपनी पिक्चर्स के साथ, खासकर मोबाइल पिक्चर्स के साथ, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपने मोबाइल के लिए कोई लेंस का इस्तेमाल करें। हाँ, ये फिर भी थोड़ी काम की पिक्चर निकल के आई है, नाइस। सो इसको एडिट करने में अलग ही मज़ा आएगा। तो आई वॉज़ रियली फॉर्चुनेट कि मुझे याद आ गया कि मेरे बैग में ये लेंस पड़ा हुआ है। आगे से मैं एक काम करूँगा, नॉट जस्ट वाइड एंगल लेंस, मेरे पास मोबाइल के लिए एक 56 mm का टेली लेंस भी है, आगे से वो भी बैग में पड़े रहने दूंगा। छोटे से डिवाइस हैं, हल्के फुल्के, ज़्यादा स्पेस लेते नहीं हैं, क्योंकि होता यह है ऐसी सिचुएशन में जब आप फंस जाओ तो फिर ये चीज़ें काफ़ी काम की आती है। और यही एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कई लोग क्या होते हैं ना कि अगर कैमरा नहीं है और अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा लेंस नहीं है, तो छोड़ो यार, कौन फोटोग्राफी में टाइम वेस्ट करे। वो भी एक मेंटालिटी है लोगों की। अगर आप अपने आप को एक क्रिएटिव फोटोग्राफर कहलाना चाहते हैं या कहलाते हैं, अपने आप को मानते हैं, तो इर्रिस्पेक्टिव आपके हाथ में गोप्रो हो, मोबाइल फ़ोन हो, या प्रोफेशनल कैमरा हो या सेमी प्रोफेशनल कैमरा हो, आई थिंक जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है आप इंजॉय करें मोमेंट को। और वही मैं इस वक्त कर रहा हूँ। मैं ऐसे आई एम रनिंग अराउंड कि कहीं से कोई ढंग के फ्रेम्स बन जाए बस, इर्रिस्पेक्टिव कैमरे की बैटरी डेड हो गई तो, और तभी आप उस मोमेंट को भी इंजॉय कर सकते हैं एक्चुअल में। तो ज़्यादा कैमरा, गियर, लेंसेज, इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और जैसे जैसे आपके सामने नज़ारे आते जाएं, ट्राई टू कैप्चर इट, नो मैटर वट एवर डिवाइस यू हैव इन योर हैंड। वो कहते हैं ना, द बेस्ट कैमरा इज़ द वन विच इज़ इन योर पॉकेट, और आज की डेट में वो है मोबाइल फ़ोन। एक और लोकेशन मुझे मिली है, ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ट्रैम का जो ट्रैक है अगर आप देख सकते हैं, वो टर्न ले रहा है, और जिस एंगल पे टर्न ले रहा है उस एंगल पे आप कह सकते हैं लीडिंग लाइंस, जो एक वन ऑफ द रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन है, वो बहुत अच्छे से निखर के बाहर आ सकता है। तो आई विल वेट फॉर द ट्रैम टू अराइव और देखते हैं क्या शॉट निकल के आता है इधर से। इस वाइड एंगल लेंस की एक ख़ास बात है, जब मैं मोबाइल का वाइड एंगल लेंस यूज़ करता हूँ तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। इस वाइड एंगल लेंस में इतना डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो एक सही बात है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द राइट सब्जेक्ट टू अराइव इन द फ्रेम। इसको मैं बोलता हूँ फिशिंग टेक्निक, जहाँ पे आप सिर्फ फ्रेम बना के इंतज़ार करते हो कि कुछ उस फ्रेम के एंटर करे और आप पिक्चर लें। तो इसी फ़िशिंग टेक्निक का, फ़िशिंग मतलब जैसे आप फ़िशिंग करने जाते हैं, कांटा डालते हैं और वेट करते हैं मछली के फंसने का, वैसे ही मैं वेट कर रहा हूँ सब्जेक्ट के फंसने का। जैसे कि अभी ये
ट्रैम फंसी है जिस पे कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं था भाई। एंड आई होप एक पिक्चर बहुत ढंग की निकल के आ गई है, विच इज़ क्वाइट नाइस। बट अगेन बैकलाइट सिचुएशन है, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते उसमें, एडिटिंग में खेल के देखना पड़ेगा। ब्लैक एंड वाइट अच्छी लगेगी कि कलर ग्रेडिंग करके अच्छी लगेगी, वो तो एडिटिंग टेबल पे ही पता चलेगा। बट ये पॉइंट मुझे लगता है यहाँ से कुछ और बढ़िया शॉट्स निकलने की उम्मीद है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को जमा के रखता हूँ और देखते हैं। बस ये जो मेरा कैमरा शूट कर रहा है इससे कोई साइकिलिस्ट या कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला टकरा ना जाए, वही एक वरी है मेरी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भाई यार मेरे ख्याल से मैं कुछ ज़्यादा ही आगे हूँ तो लोग मेरे पीछे से निकल जा रहे हैं और मेरे को फ्रेम ही नहीं मिल रहा। मैं कैमरे को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि लोग आगे से निकलें। हाँ अब सही है, राइट। अब एक और ट्रैम आ रही है, अच्छी। हालांकि सिर्फ ट्रैम्स की पिक्चर लेना मेरा इंटेंशन नहीं है, साइकिलिस्ट की भी काफ़ी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स यहाँ पे निकल के आ रही हैं। बट ट्रैम क्योंकि बुडापेस्ट का सिंबॉलिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है, तो उस लिहाज से ऑब्वियसली। और जैसे ही एज अ फोटोग्राफर मैं बता रहा हूँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम भी यहाँ आया था मैंने इतनी पिक्चर्स ली ट्रैम की, इतनी पिक्चर्स ली ट्रैम की। ऐसा नहीं कि इससे पहले मैंने ट्रैम नहीं देखी थी, बर्लिन में ट्रैम्स हैं और मैड्रिड में ट्रैम्स हैं, बट यहाँ पे जो ट्रैम्स हैं, जो क्लासिक ट्रैम्स हैं, उनमें कुछ अलग ही ऑरा है कि फ़ोटोग्राफ़र अगर आप हैं तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे बिना उनकी पिक्चर्स लिए। तो वो एक है जो मैंने देखा है, क्योंकि मैड्रिड और बर्लिन वगैरह में काफ़ी मॉडर्न ट्रैम्स है। मॉडर्न ट्रैम्स इधर भी हैं, बट इस साइड में, जिस साइड पे मैं हूँ, इस साइड पे वो मॉडर्न ट्रैम्स नहीं चलती, वो थोड़ा सा और आगे जाके दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में चलती हैं। तो एक और ट्रैम आ रही है, आई विल टेक वन मोर शॉट और फिर विल पुश ऑफ फ्रॉम हियर। आई थिंक मुझे जो चाहिए था मोर और लेस मुझे मिल गया है। सो मेरे इन वीडियोज़ का इंटेंशन बिल्कुल भी किसी को कुछ सिखाने का नहीं है, मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ सिखाने वाला। इट्स जस्ट दैट आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, और जो लोग मेरे जैसे हैं जिनको घूमना फिरना में इंटरेस्ट है और जिनको उसके साथ साथ फ़ोटोग्राफ्स लेने में इंटरेस्ट है, ना सिर्फ सेल्फीज़ बट लोकेशन की पिक्चर्स। ओ बाप रे, ये कौन सी गाड़ी है? एस्टन मार्टिन, द जेम्स बॉन्ड कार, क्या बात है। सो कहाँ थे हम? ओहो, एक और चीज़, 1290 कौन सी बाइक है? KTM। आई ट्रूली वॉन्ट टू ओन अ मोटर बाइक हेयर, बट क्योंकि विंटर्स आ रही हैं इसलिए वो आइडिया मैंने अभी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि विंटर्स में यहाँ राइड करने का भैया मेरे में तो आई डोंट हैव दोज बॉल्स। यहाँ पे लोग करते हैं, समर इज़ द राइट टाइम। अभी भी देयर आर काफ़ी राइडर्स जो राइडिंग करते हैं यहाँ पे। ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ थोड़ा, अपने इंटरेस्ट की बात बता रहा हूँ, मे बी आपको इसमें इंटरेस्ट ना हो, बट आई लव डूइंग आई लव राइडिंग मोटर बाइक्स। इंडिया में भी मेरे पास ट्राइम स्ट्रीट ट्रिपल थी, जो कि वही एक ऐसा एसेट था मेरे पास जिसको बेचते टाइम जब मैं यहाँ आ रहा था मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मुझे मेरा अपार्टमेंट बेचने में इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे मेरी मोटरसाइकिल बेचने में दुख हुआ। तो एंड आई मिस माई बडीज़ जिनके साथ में राइड करता था। वही एक चीज़ है इंडिया की जो मैं मिस करता हूँ यहाँ पे, राइडिंग विद माई बडीज़। तो हाँ, टॉपिक पे वापस आते हैं। इंटेंशन बिल्कुल किसी को कुछ सिखाने का नहीं है, इंटेंशन ये है कि घूमें फिरें, ट्रैवल, आप लोगों को जगह दिखाऊं, लोकेशन दिखाऊं। कई और वीडियोज़ हैं जिनमें बुडापेस्ट और हंगरी और यूरोप को दिखाया जाता है, बट आई वॉन्ट टू शो यू दीज लोकेशंस एज अ रेजिडेंट, नॉट एज अ टूरिस्ट, ताकि आप लोग अगर घूमने पर्पज़ से भी आएँ तो आपको वो लोकेशंस पता हों। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं कि कौन सी लोकेशंस पे शाम को जाना बेटर है जहाँ आपको अच्छी पिक्चर्स निकल सकते हैं, कौन सी लोकेशन पे दोपहर में जाना बेटर है, कौन सा सुबह सुबह जाना बेटर है। तो उस लिहाज से मैंने इस चैनल को बनाया है कि मैं ट्रैवल करूँ, आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, आपसे कुछ फ़िलासॉफिकल बातें भी करूँ जो मैंने सीखी है अपनी ये पूरी जर्नी में, जो भी मेरी छोटी सी जर्नी रही है एज अ फोटोग्राफर, एज अ क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर,
एंड सेटिंग अप अ बिजनेस हियर इन यूरोप। तो वो सारे चीज़ों का एमलगमेशन है ये चैनल, सोलो फोटोग्राफर, नॉट जस्ट अबाउट फोटोग्राफी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हल्का फुल्का वीडियो था। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।